कोरोना संक्रमण की वजह से 6 दिनों में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 13 साल की एक लड़की ने अपने माता पिता को कोरोना की वजह से खो दिया। ये हेडलाइन उस शहर की है जो शहर देश में एक नया कोरोना हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे में कोरोना ने इस कदर अपने पांव पसारे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 28 अप्रैल को कोरोना की संख्या जो है पुणे में 1174 मरीजों की थी। लेकिन अगर बात करें तो 15 जुलाई को ये संख्या बढ़कर 44,000 पहुँच गई और 21 जुलाई को 57,000, यानी केवल 6 दिनों के भीतर 12,000 मरीज जो है वो पुणे में बढ़े हुए हैं और 1400 लोगों की मौत भी जो है कोरोना की वजह से पुणे ज़िले में हो चुकी है। हालात इतने ख़राब है कि पुणे में 23 जुलाई तक फिर एक बार लॉकडाउन जो है वो लगाना पड़ा है। अब लौटते उस परिवार पर जिसने 6 दिनों में अपने 3 सदस्यों को खो दिया। ये तीनों भाई थे। 8 जुलाई को इन तीनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था पुणे के चिंचवड़ इलाके में। 18 लोगों का जॉइंट फैमिली है जहाँ पर ये तीनों साथ में रहते थे। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इनके परिवार के एक सदस्य को कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से संक्रमण इन तीनों भाइयों में फैला और जैसे ही 8 जुलाई को इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके बाद ही इनको सांस लेने में दिक्कत जो है वो महसूस हुई और तुरंत ही अस्पताल प्रशासन ने इन्हें आईसीयू में भर्ती कराया। लेकिन 8 जुलाई को भर्ती कराने के बाद भी इनकी जो हालत थी वो गंभीर ही बनी हुई थी। लगातार जो डॉक्टर्स ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक सांस लेने में इन्हें तकलीफ़ होने की वजह से इन्हें ऑक्सीजन जो है वो भी लगातार दिया जा रहा था। 56 साल के जो सबसे छोटे भाई है उनकी सबसे पहले जो है वो मौत हो गई और जो जानकारी दी जा रही है कि 12 जुलाई को उनकी मौत हो गई और उसके तुरंत बाद जो मंझले भाई थे उनकी मौत हो गई और सबसे बड़े भाई की मौत जो है वो 18 जुलाई को हुई है। जो अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी है उसके मुताबिक जब इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसके पहले ही इनकी हालत जो है वो थोड़ी चिंताजनक बनी हुई थी। पिंपरी चिंचवड़ की एक और खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। 13 साल की एक लड़की के माता पिता की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। दोनों जो पति पत्नी थे उन्हें चिंचवड़ के YCM अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ही पत्नी की मौत हो गई, लेकिन पति जो थे उनकी हालत ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया था। लेकिन डिस्चार्ज मिलने के बाद जब वो घर पर पहुंचे तो कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। फ़िलहाल उनकी घर पर मौत किस वजह से हुई है इसकी पुष्टि फ़िलहाल नहीं हो पाई है। रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सवाल ये भी है कि अप्रैल में महीने में पुणे में इतने संक्रमण के केस जो है वो नहीं देखे जा रहे थे और प्रकोप जो है वो ज़्यादा पुणे शहर में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जुलाई आते आते तक इतना स्पाइक पुणे शहर में कैसे बढ़ गया, ये एक बड़ा सवाल है। जो आरोप स्थानीय प्रशासन पर लग रहे हैं वो ये है कि लॉकडाउन का सही तरीके से पुणे शहर में पालन जो है वो नहीं किया गया है और दूसरा टेस्टिंग जिस संख्या में पुणे शहर में होनी चाहिए थी उतनी बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है। इसकी वजह से इतना बड़ा स्पाइक जो है वो देखने को मिल रहा है और देश में फिर एक बार मुंबई के बाद अगर देखें तो चेन्नई जैसा शहर हो जो एक बड़े शहरों में आता है, इन शहरों के बाद अब पुणे जैसे शहर का नंबर जो है वो हॉटस्पॉट के तौर पर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो पुणे के लिए एक चिंता का विषय इसे ज़रूर कहा जा सकता है। मुंबई के बाद पुणे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है। ख़ास तौर से अगर बात करें तो इंडस्ट्री बड़ी तादाद में पुणे शहर में देखने को मिलती है। इतना ही नहीं तो एजुकेशन हब के तौर पर भी पुणे को देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से लगातार वहाँ पर स्पाइक देखने को मिल रहा है और लगातार संक्रमण का प्रकोप जो है शहर में बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने जो है वो 23 जुलाई तक यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया है। इसको बढ़ाने को लेकर भी विचार जो है चल रहा है, लेकिन जो व्यापारी संगठन है उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने सरकार को एक निवेदन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर फिर एक बार लॉकडाउन लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर व्यापारियों को अपने स्टाफ को काम से निकालने के अलावा दूसरा चारा जो है वो नहीं बचेगा। इसलिए लॉकडाउन को ना बढ़ाया जाए। सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुली रहनी चाहिए। अगर प्रशासन चाहे तो शनिवार रविवार को पूरी तरीके से दुकानें जो है वो बंद रख सकते हैं, क्योंकि पहले ही इतने लॉकडाउन की वजह से बड़ा नुकसान जो है वो हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इतने स्पाइक देखने के बाद क्या प्रशासन व्यापारियों संगठनों की इस मांग की ओर ध्यान देगा या कड़े फैसले लेने पर कोई संकोच नहीं करेगा।